2 मिनट की वायरल क्लिप ने सबको हिला दिया। आखिर इसमें क्या है? कामसूत्र पोज, कपड़े उतारना और कैमरा, ये शो किस हद तक गया? आपको पता है, जब ओटीटी की दुनिया में लिमिट पार हो जाती है तो सबको गुस्सा आता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। उल्लू ऐप के रियलिटी शो हाउस अरेस्ट ने हर जगह ऐसा बवाल मचाया है कि अब इसको देखकर मोदी को भी गुस्सा आ जाए। आखिर ऐसा क्या है इस वायरल क्लिप में जिसने एक आम इंसान को भी गुस्सा दिला दिया? आइए दिखाते हैं सबसे पहले आपको ये क्लिप। बस हाँ सर, मतलब आई एम नॉट इनटू इन लाइक, इसलिए सर आई स्वेयर। तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कभी? नहीं सर। संकल्प और आयुषी, इन दोनों को 2 मिनट के लिए डायरेक्ट करो। तुम डायरेक्टर हो तो इनको दोनों को आओ। वीडियो देख हैरान तो जरूर हुए होंगे आप। ऐसा भी सोचा होगा कि ये क्या देख लिया। ये वही एजाज खान है जिन्हें आप बिग बॉस से जानते होंगे। इस शो को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मसला सिर्फ ग्लैमर का नहीं है, लिमिट क्रॉस का है। वैसे तो सोशल मीडिया की दुनिया में रोज नए बवाल सामने आते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस रियलिटी शो की सिर्फ 2 मिनट की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई और देखते ही देखते देश भर में पूरा शो वायरल हो गया। और वायरल होने के बाद क्या था, पूरा देश सदमे में आ गया। इस शो पर हदें पार हो गई। जो वीडियो आपने देखा जिसमें लड़के और लड़कियां खड़े होकर कामसूत्र के पोजीशन सिखाते हुए दिख रहे हैं, कंटेस्टेंट कपड़े उतारने से लेकर फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए अलग अलग पोजीशन को लेकर बात कर रहे हैं। सिर्फ बातें ही नहीं, ये कंटेस्टेंट्स इन पोजीशंस को लेकर एक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। और इसको देखकर अब लगता है कि सारी की सारी हदें ही पार हो गई हैं। क्लिप में जो देखने को मिला है उसने न सिर्फ शो देखने वाले को चौंका दिया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी बहस छेड़ दी है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो ट्विटर पर सीधे सरकार से सवाल पूछ डाला। कितनी बार कहा है कि उल्लू और अल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म अश्लीलता फैला रहे हैं, फिर भी इन्हें क्यों बख्शा जा रहा है? उन्होंने बाकायदा 18 ऐप्स की लिस्ट शेयर की जिन पर बैन लग चुका है, मगर उल्लू और अल्ट बालाजी का नाम कहीं नहीं है। क्या ये दो बड़े प्लेटफॉर्म इतने ताकतवर हैं कि उन पर हाथ डालने से सरकार भी हिचकती है? वहीं इसके बाद अब मैदान में उतरे हैं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने कहा है कि ये सब अब नहीं चलेगा, समिति जांच करेगी, कार्रवाई होगी। वहीं भाजपा युवा मोर्चा बिहार के प्रमुख वरुण राज सिंह ने कहा कि ऐसे शो को तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसे शो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, सरकार को जागना चाहिए। अब सबने अपनी राय रखी है इस वायरल वीडियो को लेकर, तो जो वीडियो में आपको दिख रही है उसकी राय क्यों ना एक बार सुनी जाए। तो चलिए सुनते हैं एक्टर की बात। हाय गाइस, इट्स मी गहना वशिष्ठ। अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है और मुझे ना जाने कितने सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट अश्लीलता फैला रहा है, हाउस अरेस्ट को बैन होना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, इतनी सारी पॉर्न साइट्स हैं, आप लोग दिन रात पॉर्न देखते हैं, तब वो अश्लीलता नहीं फैलाते हैं? उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में जाके न्यूड सीन्स देती है, जब राधिका आप्टे सैक्रेड गेम्स में टॉपलेस सीन देती है, जब मंदाकिनी जी बहुत सालों पहले ऐसे कुछ सीन्स करती हैं, तब आप लोग को नहीं लगता है कि समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है? अगर नेटफ्लिक्स दिखा रहा है तो सही है, अगर हॉलीवुड हमारे इंडिया की एक लड़की के न्यूड सीन्स दिखा रहा है, टॉपलेस दिखा रहा है, तो वो सही है। लेकिन अगर हम छोटे शहरों से आकर खुद से कोशिश करके एक शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अश्लीलता फैला रहे हैं। वाह, सो हाइपोक्रेसी। आप लोग कह रहे हैं कि एजाज खान और उल्लू वाले कह रहे हैं कि आप टॉपलेस करो या बोल्ड करो।
आप बता दें कहाँ पे एजाज खान ने कौन से लाइन पे कौन से टॉपिक पे कहा है या उल्लू ने कहा है। ये सेम ड्रेस है जो ट्रेंड हो रही है, मैं जो भी ट्रेंडिंग देख रही हूँ हर जगह यही कपड़े दिख रहे हैं। ये तो मेरा घर है, मुझ पर किसी ने बंदूक नहीं तानी, मुझ पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला, मैं अपनी मर्ज़ी से पहन कर बैठी हूँ। और अगर आप ये कहते हैं कि बंद दरवाजे के अंदर है तो ये वीडियो तो पूरी दुनिया के सामने जाने वाला है। तो अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, अगर सारे कंटेस्टेंट्स कंफर्टेबल हैं, सारे 18 साल के ऊपर हैं और सब अपनी मर्ज़ी से शो कर रहे हैं, तो इसमें एजाज खान और उल्लू कहाँ से आ गए? उन्होंने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो एक शो के होस्ट हैं और उल्लू वालों का प्लेटफॉर्म है। शो में तो सारी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं ना, हम पे कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। अगर हम लोग योगा की पोजीशंस कर रहे हैं, अब खजुराहो चले जाएं और ना जाने कितनी सारी जगहों पे जहाँ पे योगा की अतरंगी पोजीशंस हैं, चलिए उनकी बातें छोड़ते हैं, हम अपनी बातें करते हैं। क्या किसी ने योगा करते समय पेनिट्रेशन किया है? क्या किसी ने योगा करते समय कुछ ऐसा किया है जो आपने इसके पहले टीवी में नहीं देखा? क्या किसी ने किसी के कपड़े फाड़ दिए हैं? इट्स जस्ट अ शो गाइस, अ रियलिटी शो। रियलिटी शो को रियलिटी शो की तरह लो ना। आप उसे ज्ञानवर्धक चैनल की तरह क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा शो किसी को ज्ञान देना, किसी को एजुकेशन देना नहीं है। हमारा शो तो एंटरटेनमेंट के लिए है ना, तो टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। आप लोग ज्ञान भरे शो में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं और एंटरटेनमेंट में ज्ञान। कितने ढोंगी हैं आप लोग। शो को शो की तरह देखा जाए, इस तरीके से चीज़ों को गुमराह ना किया जाए। और समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। अगर आप इस समय में एक एंटरटेनिंग शो को उठाकर अपना डिबेट का मुद्दा बना रहे हैं तो मैं कहूँगी ये बहुत ही गलत है। इस समय को सही जगह पे उपयोग करें, संवेदनशील चीज़ों पे बात करें, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। या कहीं मैं ये कहूँ कि बड़े बड़े मुद्दों को इग्नोर करने के लिए एक छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि बड़े बड़े मुद्दों को लोग भूल जाए। ये ना करें, शो को शो की तरह देखें। एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन व्हाट आई एम वेयरिंग। बता दें कहाँ पे वल्गर लग रहे हैं, या कोई एक भी ऐसी एक्टिविटी बता दें शो में जो आपने पहले नहीं देखी है या जिसे आपने आपत्तिजनक कहा हो। प्लीज लेट्स टॉक। इनकी बात को सुनकर तो साफ लग रहा है कि शो में कुछ गलत नहीं है और जो लोग कर रहे हैं वो हम क्यों ना करें। अब सवाल ये है, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिल रही ये आजादी वाकई सही दिशा में जा रही है? क्या सेंसरशिप सिर्फ सिनेमा तक सीमित रहनी चाहिए जबकि ओटीटी अपनी मनमानी करता रहे? अब गेंद सरकार के पाले में है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की असीमित आजादी और अश्लीलता के इस खेल पर क्या रोक लगेगी? सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। सवाल बड़ा है, क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को इस कंटेंट की बाढ़ में बहने देंगे या समय रहते कदम उठाएंगे? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्या ओटीटी पर सेंसरशिप जरूरी है? क्या उल्लू और अल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म को भी बैन कर देना चाहिए? क्या सरकार इस बार वाकई कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर सब यूं ही चलता रहेगा? ओटीटी की आजादी या अश्लीलता, अब फैसला देश को करना है। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।